देखो जी, मुझे बताएगा कि आजकल स्नैक्स का माहौल चल रहा है, ठीक है जी। एक तरफ चल रहा है वो क्रिकेट टूर्नामेंट, इसमें लोग सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं और या तो बाहर से खाना मंगवाते हैं या फिर ये फिगर आउट करते हैं कि आज किसको फंसाया जाए ताकि वो खाना बनाए। और दूसरा भाई रोज़े चल रहे हैं, तो रोज़े में शाम की इफ्तारी, सुबह की सहरी में मेन्यू तो चेंज करना पड़ता है ना। तो नमस्कार, मैं रणवीर बरार, और चाहे IPL हो या आपने रोज़े रखे हो, सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ एक बढ़िया से स्नैक्स के तौर पे। फुल ऑन ईजी है, फुल ऑन टेस्टी है और फुल ऑन म्यूजिक के बाद आने वाला है। Rolling and action. तो भैया जो आइटम बम हम आपके लिए लेके आए हैं उसका नाम है चिकन काली मिर्च। लेकिन चिकन काली मिर्च वो ग्रेवी वाला नहीं, यहाँ वो काली मिर्च टिक्का नहीं, ये है चिकन काली मिर्च तला हुआ, एकदम तलेला चिकन काली मिर्च। और इसकी खूबी ये है कि सबसे पहले इसके लिए चाहिए इमाम दस्ता, जो है नहीं हमारे पास, तो वेट कर लेते हैं ना फिर। चले भाई, ऐसा ही होता है जब बगैर सेहरा पहने घोड़ी पे चढ़ जाओ ना, और जब बारात बिल्कुल ऐसे दुल्हन के घर के सामने खड़ी और याद आए अरे सेहरा नहीं है, ये वही वाला सीन है। रेसिपी बन रही है, इमाम दस्ता नहीं है। घोड़ी पे चढ़ने की बहुत जल्दी थी रणवीर बरार को। आ गया हमारा सेहरा। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है सब कुछ। मुझे लगा ये मसाला बना के साइड रख देता हूँ, इसलिए मैंने पहले इमाम दस्ता मंगा लिया। काली मिर्च है, नमक है और एक आधा सीक्रेट इंग्रेडिएंट होगा जो मैं जेब से तब डालूंगा जब आप देख नहीं रहे होंगे। काली मिर्च के साथ में थोड़ा जीरा और थोड़ा शाही जीरा। शाही जीरा या स्याह जीरा या काला जीरा ऑप्शनल है। अब ये बहाना भी नहीं चलेगा कि हमारे पास इमाम दस्ता नहीं है, हम कैसे करें। मिक्सी में कर सकते हैं आप, मोटा मोटा पीसना है इसको, दरड़ा दरड़ा। तो ये था इस रेसिपी का पार्ट 1। अब हमने ली चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट के हम एक किस्म से टिक्के काट लेते हैं, ना ज़्यादा छोटे और ना ज़्यादा बड़े। बेसिकली ये जो है ये अच्छा साइज़, ये देखिए, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा छोटे मत करिए, फिर उससे चिकन जो है ना ड्राई हो जाएगा, उसकी जूसीनेस खत्म हो जाएगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, टंगा हुआ नहीं है, रेगुलर दही, नमक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बारीक चॉप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, जो आपका मन करे। मैं बारीक चॉप हरी मिर्च डाल रहा हूँ, कुछ तीखी और कुछ नॉट सो तीखी। बेसिकली मेरे दिमाग में आया कि शाम को जब हमें फ्राइड चिकन की तलब मचती है, चाहे वो क्रिकेट खेलते टाइम या फिर इफ्तारी के टाइम, तो वही चिकन पकौड़ा कब तक करेगा इंसान, कुछ तो नया कर सकता है ना लाइफ में। तो अगर चिकन काली मिर्च का जो खूबसूरत सा फ्लेवर है, एक बढ़िया से क्रिस्पी से चिकन टिक्के टाइप में कुछ आ जाए तो मज़ा आ जाएगा ना। बस हरी मिर्च चॉप हो गई। देखो जी, धनिया की डंडी अगर यूज़ कर रहे हो तो बारीक बारीक चॉप कर लेना, और अगर धनिया की डंडी नहीं है तो आप फिर धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं। ये बहाना नहीं चलेगा मतलब कि धनिया की डंडी नहीं है तो रणवीर हम नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। इसमें मेन चीज़ क्या है, अदरक लहसुन और दही, क्योंकि चिकन को पहले करना है नरम। और अगर आप सुबह सुबह जब नाश्ता करने के लिए उठेंगे तब इसको ऐसे मैरिनेट करके रख दें, जब तक आपका क्रिकेट मैच चालू होगा तब तक इसमें बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। या फिर जब आप सहरी कर रहे हैं तब इसको मैरिनेट करके रख दें, शाम की इफ्तारी तक फर्स्ट क्लास प्रोग्राम सेट हो जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कम से कम इसको 4-1 घंटे छोड़ें ताकि जायके जो हैं वो डेवलप हों। चीज़ स्प्रेड या ग्रेट किया हुआ चीज़ डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं और बेटर टेस्ट करने के लिए। अगर आप चाहें तो इसके अंदर तुलसी के पत्ते हैं, या अगर बेसिल है तो बेसिल चॉप करके डाल सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन भी अच्छा जाएगा। अगर आप चाहें तो हल्का सा गार्लिक का जूस डाल सकते हैं इसके अंदर, वो भी अच्छा जाएगा। या फिर आप चाहें तो तिल का तेल डाल सकते हैं, तिल का तेल भी अच्छा जाएगा। तिल का तेल लाइक ऑलिव ऑयल गर्म होता है तो गलाएगा चिकन को। ठीक है जी, सब बता दिया मैंने। थोड़ी कटिंग चॉपिंग और कर लेते हैं, बाद में काम आएगी। क्यों काम आएगी ये सब नहीं बताऊंगा मैं, अभी से बता दूंगा, फिर आप लोग बोलेंगे हो गया। अदरक, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। धनिया। तो देखिए मोटा मोटी क्या हो गया, एक तो हो गया चिकन मैरिनेट, जो आप सुबह सुबह मैरिनेट कर सकते हैं शाम के गेम के लिए या इफ्तारी के लिए। दूसरा, ये तड़के की हो गई तैयारी, ठीक है। तीसरा, फिनिशिंग का मसाला रेडी हो गया, ठीक है। चौथा, अभी बनानी है चटनी या डिप, बहुत बेसिक चटनी या डिप है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा। पांचवा, आपको बताना है एक सीक्रेट फार्मूला कि मेयोनेज़ लें थोड़ा सा, बिल्कुल चिंदी सा, डाल दें चिकन में,
मेयोनेज से एक तो रिचनेस आ जाएगी, दूसरा पता है हल्का सा तिल्ली का तेल या हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, वो रिचनेस के लिए था। तो मेयोनेज भी वही रिचनेस देता है, मेयोनेज में भी ऑयल होता है ना, ऑयल भी आ गया, कोटिंग भी आ गई। अब लेना है जी एक अंडा, मिक्स करना है चिकन में। ये वो चिकन मैरिनेट होने के बाद, अंडा पहले नहीं डालना, अंडे को कर लेना है जी चिकन में मिक्स। अंडा गोज बैक टू मुर्गी। कैसे झेलते हैं आप। चिकन का मैरिनेशन तगड़ा रखें बस, इसमें और कोई मोनोपोली नहीं। चिकन जब आपको थोड़ा ज़्यादा नमकीन लगे, थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी लगे, थोड़ा ज़्यादा तीखा लगे, थोड़ा ज़्यादा शार्प लगे, मतलब ठीक है। मैदा, मैदे के बाद कॉर्नस्टार्च, मैदे का लगभग 1/3 सिर्फ कॉर्नस्टार्च, बेकिंग सोडा थोड़ा सा, हो गया ना एकदम क्रीमी क्रीमी बैटर। थोड़ा सा इसमें आधा अंडा और जाएगा। ब्यूटीफुल। अब इसमें जो मोनोपोली है ना जी वो ये है, आप जरा एक बार बैटर देख लीजिए, बैटर देखिए किस तरह चिकन को कोट कर रहा है, यही इसकी मोनोपोली। हाँ, अगर आपका बैटर थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो तो थोड़ा अंडा या थोड़ा दही और डाल लें उसके अंदर। चिकन में जब आप मैरिनेशन डालेंगे, उसमें नमक डालेंगे, तो एनीवेज क्या होगा कि चिकन पानी छोड़ेगा, तो वो पानी भी बैटर मिक्स करने में हेल्प करेगा, लेकिन अंडा डालना इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया। अब डिप बनाने के लिए क्या करना है जी, लॉट्स ऑफ मिंट लेना है। देखिए मिंट, दही और काली मिर्च, ये क्लासिक कॉम्बिनेशन है। तो जहां पर भी दही और काली मिर्च का उपयोग हो रहा हो, मिंट ऑटोमेटिकली डाल दीजिए बिंदास, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, वाहवाही अलग हो जाएगी आपकी। मिंट का एडिशन हमेशा अच्छा रहता है, बिकॉज स्टार्टर जो है वो मेन कोर्स की तरह बोरिंग नहीं होने चाहिए, थोड़ी फ्रेशनेस होनी चाहिए उनके अंदर। और मिंट, जिंजर, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो वो एक्साइटमेंट देते हैं। और ये क्या अपना मसाला, जीरे और मिर्च वाला, थोड़ा नमक, थोड़ी सी शक्कर। ये तो हो गई जी डिप नंबर 1, काली मिर्च और पुदीने का रायता। ये हो गई जी डिप नंबर 1। और अब डिप नंबर 2, चीज, मेयोनेज और चिली फ्लेक्स। अभी जो चिकन हमने मैरिनेट किया हुआ है उसको फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद फ्राई कर लेते हैं। फिनिश करने के लिए डालना है थोड़ा तेल, थोड़ा मतलब इतने सारे चिकन में लगभग 2 टेबलस्पून तेल मैक्सिमम। तेल क्यों? तेल से ये बैटर जो है इवनली स्प्रेड भी होगा, और जब आप फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी भी होगा एकदम। कभी भी पकौड़े का भी बैटर बनाएं, सब कुछ होने के बाद में थोड़ा सा तेल डाल दें, पहले नहीं डालें। ऐसे चिकन का एक एक टुकड़ा लेना है और मीडियम हॉट ऑयल में डालना है। मीडियम हॉट। चिकन जो है वो बड़ा है, अगर कच्चा रह गया ना तो फिर जनता आपको माफ़ नहीं करेगी कभी। मतलब चिकन आप छोटा भी रख सकते हैं, चिकन पॉपकॉर्न टाइप भी बना सकते हैं, फिर उसके ड्राई होने के चांसेस हैं, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। एक बार अगर ड्राई हो गया ना, ब्यूटीफुल। गुब्बारे की तरह फूल गया ना थोड़े से। लुक एट द कलर, लुक एट द टेक्सचर, एकदम मखमली है, मखमली। और ये ट्रिक जो है अंडे की वजह से। बेसिकली ये इंस्पिरेशन क्या है डिश का, कि अगर आपको बिल्कुल काली मिर्च चिकन टिक्के वाला फील चाहिए, लेकिन ऊपर से एकदम क्रिप्सी क्रिप्सी पकौड़े ऐसा टेक्सचर चाहिए, तो आप चिकन काली मिर्च लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे क्रिप्सी, और आप यूट्यूब पे डालेंगे, और जैसे ही आप डालेंगे हम मुस्कुराते हुए खड़े हो जाएंगे आपके सामने। सब मार्केटिंग का ज़माना है भाई। देखिए मैं जल्दी क्यों नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे क्यों लगा हुआ हूँ, क्योंकि चिकन के पीसेस बड़े हैं। आप बड़े हैं तो अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए बस, इसलिए जल्दी मत करिए, वरना चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। देखिए क्रिप्सी का क्रिप्सी और टिक्के का टिक्का, है मजा। ये लो जी, दूसरा लॉट भी हो गया, और बीच में हमने एक काट के भी देख लिया और खा भी लिया। और जब हमने काटा तो हम क्या देख रहे थे कि भाई चिकन अंदर से पका होना चाहिए, और दूसरा जब चिकन को प्रेस करें तो क्लियर लिक्विड निकलना चाहिए।
अब अगर आपको चाहिए एकदम वो चिकन टिक्का काली मिर्च वाला फील, है ना, लेकिन आपके घर में तंदूर नहीं है और आपको पकौड़े खाने हैं या फिर इफ्तारी में जो है चिकन पकौड़े आप बना रहे हैं, दूसरे किस्म के चिकन पकौड़े बनाने हैं, तो फिर क्या करेंगे, हमारा चिकन टिक्का काली मिर्च नोश फरमाएंगे, ठीक। और जिस टीम के लिए आप ताली बजा रहे हैं वही टीम जीतेगी IPL में, ये भी बता देते। बनाइए तो सही। तो ये देखो, आप चाहे तो इसको ऐसे ही खा सकते हो या फिर इसको ऐसे 1/2 कट कर लो बाइट साइज और उसको लगा लो एक बढ़िया सा तड़का। वो तड़का भी हमारी मोनोपोली, हम किसी को बताते नहीं, आपको बता रहे हैं सिर्फ। 1/2 कर लिया, बिल्कुल थोड़ा सा तेल ऑलरेडी चिकन पकोड़े में है इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला मैंने, नाम भर का, पहली बार जिंदगी में। ये हमारे तमाम चिकन काली मिर्च पकोड़े चले गए इसके अंदर। देखिए, नाम आप डिसाइड कर लीजिए क्या होना चाहिए, कि क्रिप्सी चिकन काली मिर्च होना चाहिए, चिकन काली मिर्च पकोड़ा होना चाहिए। हम वैसे भी नामकरण में बड़े कमज़ोर हैं। हरी मिर्च, धनिया और भगवान भला करे अदरक। हाँ, अगर आपका दही जो है खट्टा नहीं है ना, तो हल्का सा नींबू डाल लीजिएगा मैरिनेशन में, ये बता दिया हमने। और अगर आप नींबू डालना भूल गए हैं तो यहाँ पर लास्ट में थोड़ा नींबू निचोड़ सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये भी बता दिया हमने। हमारा दही जो है फर्स्ट क्लास खट्टा है, हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसके साथ। ब्यूटीफुल। काली मिर्च वाला जो पाउडर हमने बनाया था, अब बारी है कि इसको हम चिकन काली मिर्च को कहते हैं वो प्रूव करने की। ठोक के डालिएगा काली मिर्च का पाउडर, हाँ, और इसमें थोड़ा नमक भी है, वो भी याद रखिएगा। आपके बहाने से मुझे भी याद हो जा रहा है। वाह भैया, गैस करो बंद। हेलो जी, चाहे क्रिकेट मैच हो या इफ्तारी हो, खुशबू जो है वो ये कह रही है कि आपकी टीम जीत चुकी है, स्वाद की टीम जीत चुकी है। और मैगा पटाखा। आप काली मिर्च चिकन टिक्का भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये बनाएंगे तो मज़ा ना आए, हाँ, पैसा वापस वाली रेसिपी है ये। एक भैंस ने 2 बीन बजा दी, एक तीर ने 2 ढोल फाड़ दिए, ऐसा कुछ होता है ना। मतलब एक रेसिपी ने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पकोड़े खाने का मन है नए तरीके का तो भी, और अगर चिकन टिक्का काली मिर्च खाने का मन है नए तरीके से तो भी। बेसिकली आज रणवीर ने कमाल कर दिया। और आप इस नाचीज़ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे बढ़िया बढ़िया कमेंट करें ताकि ये नाचीज़ पढ़े और उसे लगे उसकी ज़िंदगी सफल हो चुकी है। बाकी थैंक यू वेरी मच, कीप कुकिंग एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव।